अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इश्तियाक गुंदल। मैं गुज़श्ता 2 दिनों से यानी कि 48 घंटों से नहीं सो पाया। और उसकी बुनियादी तौर पर वजह यह है कि फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट्स के हवाले से मीडिया के नुमाइंदों को ब्रीफिंग थी। वहां पर चले गए, फिर आउट ऑफ सिटी की कुछ ट्रैवलिंग। उसके बाद जब मैं घर आया तो मैंने कहा कि आज बस सो जाते हैं ना, आज नींद पूरी करते हैं। लेकिन उसके बाद 2-3 खबरें सामने आई और उन 2-3 खबरों ने आप यकीन करें नींद उड़ा के रख दी। पहले मैं पढ़ता हूँ, मैंने अगर कोई व्लॉग करना होता है तो मेरी आदत है, मैं वैसे भी रात को सोने से पहले भी और जब भी मुझे टाइम मिलता है ना, मैं रिसर्च करता हूँ। मैं कुछ ई पेपर्स पढ़ लेता हूँ, मैं कुछ इंटरनेशनल मीडिया पढ़ लेता हूँ। मैं मुख्तलिफ चीज़ें जो है ना वो यूज़ करता हूँ, मैं पढ़ने का आदी हूँ। लेकिन आज मैं आपके सामने बैठा हूं तो मेरे पास बिल्कुल किसी किस्म का कोई मवाद नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है। बस आज वैसे ही मेरा दिल चाह रहा है कुछ बातें आपके सामने रखने को। एक सर्वे है, मैंने पहले भी कहा है कि वो मैं आपके सामने जरूर रखूंगा। और वो शायद पीडीएम के लिए भी नाकाबिले कबूल है और नाकाबिले यकीन भी। लेकिन उससे पहले गुज़श्ता अगर आप कुछ दिनों की बातें करें ना, तो सोशल मीडिया के ऊपर कुछ इस तरह की खबरें गर्दिश कर रही होती है ना कि आप जब उनको सुनते हैं ना तो आपका दिल कांप के रह जाता है, आपका दिल लर्ज जाता है, आप बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और गुज़श्ता कुछ दिनों से ऐसा ही बदकिस्मती के साथ हो रहा है। अब आपको पता है कि आईएमएफ से हम जब कर्जा लेते हैं ना तो वो एक भीख की तरह होता है। ये हाथ जोड़ के मिन्नत तरला करके ना, मिन्नत समाजत करके ना, उनको कायल करना पड़ता है, एड़ियां रगड़नी पड़ती हैं, उनको बताना पड़ता है कि अगर आपने हमें पैसे ना दिए तो हम दिवालिया हो जाएंगे, डिफॉल्ट कर जाएंगे, हमारा इस कर्जे के बगैर ना अब सर्वाइवल ही नहीं है, हमारा जीना मुश्किल हो गया, हम नहीं रह सकेंगे। और फिर जो है ना, अगर आईएमएफ आपको रहम के काबिल समझते हुए भीख के नाम पे कुछ कर्जा दे देता है तो आपकी अय्याशियां शुरू हो जाती हैं। आपको पता है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को $3 अरब का कर्जा देना था, उसके अंदर से $1 अरब और 20 करोड़ का मिला कर्जा हमें। अब उसके बाद क्या हुआ, ये बहुत तकलीफ दे चीज है। और ये वो चीज है जिसने वाकई ना बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ। हुआ यह है कि आईएमएफ से हमने ना जिस तरीके से कर्जा लिया ना, वो सब आपके सामने। आईएमएफ पैसे भी नहीं दे रहा था हुकूमत को। उसने कहा कि हम बाकी लोगों से ही बात करेंगे, जो बाकी सियासी जमातें, आपको पता है पीपल्स पार्टी के लोगों से वो मिले, इमरान खान के साथ जाके वो जमान पार्क में मिले, तब जाकर उन्होंने पीडीएम की इस हुकूमत को कर्जा दिया। और कितना कर्जा दिया, $1 अरब 20 करोड़ का। और ये मैंने पहले ही बता दिया कि ये कर्जा एक भीख की तरह होता है, आपने वापस भी करना होता है और लेने से पहले आपको मिन्नत तरले, मिन्नत समाजत, रिक्वेस्ट, गुजारिशें, इल्तिजाएं सब कुछ करनी पड़ती हैं, तब आपको पैसे मिलते हैं। एक तरफ हमारी मैशत का ये हाल है कि हमें आईएमएफ के सामने आए रोज हाथ फैलाने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ जनाब पीडीएम की जो हुकूमत है, इन्होंने फैसला किया और इन्होंने जो फॉर्चूनर गाड़ी है, अब आपको पता है फॉर्चूनर गाड़ी कितनी महंगी है, 1.5 पौने 2 करोड़ की गाड़ी है। और इन्होंने कहा है कि पंजाब के अंदर वो जो डिप्टी कमिश्नर्स है ना, उनको देंगे, ताकि उनकी जो अफसरशाही है ना, उसका कहीं उनका मोरल डाउन ना हो जाए। और अब इतनी महंगी गाड़ियां, एक मकरूज कौम के ये जो अफसर हैं, ये इन गाड़ियों के ऊपर, इतनी महंगी गाड़ियों के ऊपर जाके ना गरीब लोगों के पास जाएंगे, रेडी बानों के पास जाएंगे, जो रेडी बान होते हैं, जो रेडियां लगाते हैं, और उनसे जाके प्याज, आलू, टमाटर के रेट चेक करेंगे, प्राइस को कंट्रोल करेंगे। ये हो रहा है पाकिस्तान के साथ। और बदकिस्मती से अगर इससे भी 2 स्टेप्स आगे चले जाए ना, तो 2-3 चीजें और भी हैं। वो चीजें ये हैं कि अगर हम पाकिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ ऑटो इंडस्ट्री थी, जो पाकिस्तान के अंदर गाड़ियां बना रही थी, ये बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज, वो यहाँ से अपनी बोरिया बिस्तर जो है ना वो गोल करके अपने अपने ममालिक में वापस जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर उनके जो सेटअप्स थे, जो प्लांट्स थे, उनको वो बंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के अंदर उनका कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर तो शायद प्रॉफिट तो बड़ी दूर की बात है, शायद उनको लॉस में जाना पड़ेगा। और यही वजह है कि वो इस तरीके से जो है वो चीजें कर रहे हैं। हमारे पास लोगों के पास जो है ना वाकई रोटी खाने के पैसे नहीं है। बहुत सारे, जब हम एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, यकीनन आपके साथ भी ऐसा होता होगा, पता चलता होगा लेफ्ट राइट के ऊपर वो बंदा बड़ा मजबूर था, लोग जो है कभी 200, कभी 400, 500 लेके ना अपनी जय जरूरियात पूरी कर रहे हैं। और जब वो अपने बच्चों को बाइज्जत तरीके से 2 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते ना, सिर्फ 2 वक्त की सादा सी रोटी, तो वो खुदकुशियां करने के ऊपर मजबूर हो जाते हैं, अपनी जान ले लेते हैं। और मैंने गुज़श्ता व्लॉग में, अगर आपको याद हो तो, आपके साथ डिस्कस किया था, जो रावलपिंडी के रिहायशी थे 42 साल मोहम्मद मसूद के, उन्होंने एक ऑनलाइन लोन एप्लीकेशन से सिर्फ 13,000 रुपए का कर्जा लिया था। वो कर्जा वापस नहीं कर सके, फिर एक और इसी तरीके से लोन एप्लीकेशन से कर्जा लिया, कर्जे के ऊपर सूद चढ़ता गया, और वो जो 13,000 था वो भी वापस नहीं हुआ, और बिल आखिर उस शख्स को अपनी जान लेनी पड़ी। तो ये मतलब हम इस सोसाइटी के अंदर रह रहे हैं। और एक गरीब आदमी होता है, उसके घरों में बिजली के बिल जो है ना वो हजारों रुपए भेजे जाते हैं, कभी 10, कभी 15, कभी 18, कभी 20 हजार। उसकी शायद महीने की तनख्वाह भी इतनी नहीं होती। फिर वो क्या करता है, हाथ फैलाता है, अपनी जो इस्ते नफ्स होती है ना उसको कुचल देता है, अपना तमाशा खुद बनाता है।
जो एक बड़ा सफेद पोश किस्म का बंदा नजर आ रहा होता है ना, वो जाके इल्तिजाएं करता है, कहता है मेरी बस हो गई है, इससे 200 पकड़, उससे 400 पकड़, उससे 500 पकड़, 1000 1500 करके वो जोड़ जोड़ के अपने बिजली के बिल जमा कराते हैं, और बदकिस्मती से तब भी उसको जो है ना वो बिजली नहीं मिलती। अभी ये जो आपको ये सारा पसीना नजर आ रहा है ना, ये जहां पे मैं हूं वहां पे काफी देर से बिजली नहीं है, बार बार आती है जाती है, आती है जाती है। पैसे दे के इस मुल्क के अंदर एक चीज नहीं मिल रही। तो आप सोचें कि अगर ये मामलात इसी तरीके से चलते रहे तो ये मुल्क को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर थोड़ी सी बात की जाए ना, किसी जगह के ऊपर हम यही चीजें डिस्कस कर रहे थे, वहां पे एक बंदा ऐसा बैठा था जिसके पास ना बज़ाहिर नजर आ रहा था कि उसके पास कुछ भी नहीं है। वैसे ही बात हुई, बहुत सी बातें करने वाली नहीं होती, लेकिन मैं मेरे कुछ दोस्त ने, हमारी आदत है कि अगर कोई रात चलता है इस तरीके से बंदा मिलता है, हम साथ अपने खाने में शामिल कर लेते हैं, जरा गपशप हो जाती है, थोड़ा सा पता चल जाता है कि यार लोगों का माइंड सेट क्या है, लोग किस तरह के प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। उसने ना बिल्कुल यही चीजें सामने रखी कि बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चों को देने के लिए पैसे नहीं है, फीस के पैसे नहीं है, घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं इधर से मांगूंगा, किसी के आगे हाथ जोड़ूंगा, जो रोटी देंगे शापर में डालूंगा, घर में जाके ना वो बच्चों को खिला दूंगा। ये हालात हो चुके हैं। और लेकिन उसने एक बड़ी गहरी बात की, उसने कहा कि मुझे एक चीज की समझ नहीं आती कि हम तो जब से पैदा हुए हम यही देख रहे हैं कि सियासतदान जो है वो मुल्क को लूटते हैं, जो भी इख्तिदार के अंदर आता है, जो भी आता है वो लूटते हैं। पाकिस्तान यहाँ पर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हाथों के अंदर है, इसके अंदर तो कोई दूसरी राय नहीं है कि रहती दुनिया तक इंशाल्लाह पाकिस्तान भी सलामत रहेगा। तो ये मुल्क ही नहीं कहना, ये जब पाकिस्तान को थोड़ा सा खुशहाल बना लें तो लूट लें जितना लूट लें, लेकिन कम से कम हमसे और हमारे बच्चों से 2 वक्त की रोटी तो ना छीनें। अब आप बताएं कि वहां पे इस सवाल का क्या जवाब बनता है, वहां पे बंदा उसको क्या बात बताए, कुछ नहीं होता। बेबसी का आलम होता है, और लोग वाकई आज के दौर के अंदर जो है ना वो बड़े बेबस हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक सर्वे का जिक्र किया था, मैं वो आपके सामने रखूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कि अब बज़ाहिर ऐसा नजर आता है, जो मेरी एक अपनी नाकिसी राय है, कि लेट्स सपोज हुकूमत ने ये फैसला किया कि अगर उन्होंने सिविल ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करना है, महंगी महंगी गाड़ियां दे दो या अशियां दे दो, उनकी अफसरशाही जो है ना वो कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। और जो बच्चे हैं ना उनको लैपटॉप दे दें, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के बच्चे, ठीक है, आप बताएं कि ये जरूरतमंद है, लैपटॉप की बड़ी जरूरत है, और वो उनको बांटना शुरू कर दे ताकि हमदर्दी पैदा हो और आइंदा होने वाले इंतखाबात के अंदर हमें कुछ फायदा हो। मैं उसमें नहीं जाता कि करप्शन होती है इसके अंदर, उन चीजों को छोड़ दें, एक साइड पे करें। लेकिन अब लोग लैपटॉप जो है वो शहबाज शरीफ साहब से ले रहे हैं, पीडीएम की हुकूमत से ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर जो सोशल मीडिया के ऊपर तस्वीर वायरल हो रही है ना, वो इमरान खान का वॉलपेपर लगा हुआ है। तो यहां से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीडीएम के अब अगर इंतखाबात होते हैं तो लोग किस तरीके से मुस्तरद कर चुके हैं, और लोगों को शायद यकीन ही नहीं रहा। मैंने आपसे एक सर्वे का जिक्र किया था, मेरे सामने मैसेज में उसकी कुछ डिटेल्स पड़ी हैं, और वो जो सर्वे था वो किया था जी वर्ल्ड टाइम्स ने। और जब मैंने ये सर्वे देखा मुझे भी यकीन नहीं आया, मैंने कितना बड़ा मार्जिन ही नहीं हो सकता। मैं पहले आपके सामने रखता हूँ, आप इसको देख भी सकते हैं। वो है कि वर्ल्ड टाइम्स ने 94,194 अफराद की शिरकत को यकीनी बनाते हुए एक सर्वे करवाया कि पाकिस्तान में कौन सी सियासी जमात कितनी मकबूल है। अब इस सर्वे के जो नताइज आए हैं ना, वो वाकई पीडीएम की हुकूमत के लिए ना उनके होश उड़ा देने के लिए काफी है, नाकाबिले यकीन भी हैं, और उनके लिए शायद नाकाबिले बर्दाश्त भी होंगे। इसके अंदर जो पीटीआई का जो लोगों की हमदर्दी, लोगों की सपोर्ट, लोगों का वोट है ना, वो तकरीबन 97% है, 97%। एक शानदार नाकाबिले यकीन हद तक लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है ना उसके ऊपर ये यस का निशान लगाया है। अगर नवाज शरीफ की बात करें तो सिर्फ 1.8% वोट, और आसिफ अली जरदारी साहब 0.7, 10% तो बड़ी दूर की बात रहेगी। और फजल उर रहमान साहब 0.4 वोट जो है ना उन्होंने हासिल किए हैं। और वर्ल्ड टाइम्स जो है ना इसके बारे में कहा जाता है कि आलमी मामलात पर जदीद तरीन कवरेज और जो तज्जिया है ना वो ये पेश करते रहते हैं, और वो काफी हद तक दुरुस्त भी साबित होते हैं। मेरा जाती तौर पर मुझे लगता है कि शायद इतना फर्क नहीं होगा, लेकिन ये इतना कम फर्क भी नहीं है कि कोई बंदा ये कहे कि अगर पीडीएम के और पीटीआई के इलेक्शंस होते हैं तो कोई 49 से 51 का फर्क रहेगा। फर्क वाजे है, और ये फर्क अगर शफाफ इंतखाबात हो गया तो आपको इंतखाबात के अंदर पता चल जाएगा कि अवाम किस हद तक, कितनी बड़ी तादाद के अंदर पीडीएम को मुस्तरद और पीटीआई को जो है ना, ये पीडीएम को मुस्तरद और पीटीआई को जो है ना उन्होंने यस का निशान लगा दिया। आपको पता चल जाएगा, और यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ा सबक भी है। लेकिन बज़ाहिर ऐसा नजर आ रहा है कि पीडीएम ने इस सूरत हाल से कुछ नहीं सीखा। अगर सीखा होता तो कम अज कम ना वो यूं इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स ना मार रहे होते कि इस तरीके से एक तरफ हम देखते हैं कि 2 वक्त की रोटी लोगों को नहीं मिल रही,
लोग बेचारे शर्मिंदगी के मारे अपने घरों में वापस नहीं जाते कि जाएंगे, बच्चे जाग रहे होंगे, रोटी मांगेंगे, कपड़े मांगेंगे, पैसे मांगेंगे, फीस मांगेंगे, किस मुंह से वापस जाएं। बहुत बेबसी का आलम है। और दूसरी तरफ जो है ना वो अफसरशाही को नवाजा जा रहा है और इस तरीके से अय्याशियों पे अय्याशियां की जा रही हैं। और आईएमएफ से जो पैसे मिले तो वो भी लगता है कि ऐसे ही बस बगैर किसी प्लानिंग के ज़ाया हो जाएंगे। तो फिर आप बताइए, अगर ये मामला यूं ही चलते रहे तो खुद सोचिए कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। यकीनी तौर के ऊपर कोई मैं मायूसी की बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक हकीकत है। और इसीलिए मैंने आज कोई लंबी चौड़ी रिसर्च आपके सामने नहीं रखी। आप इन बातों में से कितनी बातों पर इत्तेफाक करते हैं? अपना कीमती फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।